आज का हमारा सवाल कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, कोच इसको बोलते हैं जो क्रिकेट सिखाता है, क्रिकेट को खिलाता है, उसको हम कोच बोलते हैं ना। तो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। क्रिकेट टीम का जो कोच था उसने कितने बल्ले? 7 बल्ले, 7 बल्ले मतलब 7 बैट, छक्का मारने वाले है ना, और 6 गेंद, गेंद कितनी? 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद का टोटल प्राइस कितने रुपए पड़ा हमको? ये चीज हमको टोटल 3800 रुपए में मिली। कितने रुपए में मिली? 3800 रुपए में हमको मिली। और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपए में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंद उसने 1750 रुपए में खरीदी। तो यहां पर हमको ये बताना है, तो बताइए कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है। तो ये बताना है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या है। हमको सवाल में क्या ज्ञात करके लेकर के आना है? हमको सवाल में ज्ञात करके लेके आना है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है। तो यहां पर हम x मान लेते, आपको पता है गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मानते हैं। तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितने रुपए है? 22 रुपए है। तो यहां पर डालेंगे हम हल, और यहां पर हल डाल के लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है। हर एक बल्ले का मूल्य कितना है? प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है और प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 रुपए है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 रुपए है, 22 रुपए है ना। प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, तो मान ली प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है और प्रत्येक गेंद का मूल्य यहां पर कितने रुपए? आपका 22 रुपए है। अब प्रश्नानुसार, अब यहां पर हमको प्रश्न के अनुसार जमाते आना चाहिए। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार देखिए, सवाल बोल रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए की है। एक बल्ला कितने रुपए का है? प्रत्येक बल्ला कितने रुपए का? 100 रुपए का। एक बल्ला 100 रुपए का है। जब एक बल्ला 100 रुपए का है तो 7 बल्ले कितने रुपए के होंगे? फिर से, जब एक बल्ला 100 रुपए का है तो 7 बल्ले कितने रुपए के होंगे? जब एक बल्ला 100 रुपए का है तो 7 बल्ले 7 100 रुपए के होंगे। क्लियर है? इसके बाद उसी प्रकार जब एक गेंद 22 रुपए की है, एक गेंद कितने रुपए की है? 22 रुपए की है, तो 6 गेंद कितने रुपए की होगी? जब एक गेंद 22 रुपए की है तो 6 गेंद यहां पर आपकी 6 22 रुपए की होगी। तो 7 बल्ला और 6 गेंद और इन दोनों का टोटल मतलब योग, कुल प्राइस कितने रुपए पड़ा? इनका कुल प्राइस पड़ा आपका 3800 रुपए। कितने रुपए पड़ा यहां पर आपका? 3800 रुपए पड़ा। ये आपका बन गया समीकरण। क्लियर है? 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों का टोटल मूल्य बराबर 3800 रुपए। इसको बच्चों यहां पर हम समीकरण 1 नाम देंगे। ये हो गया यहां पर हमारा समीकरण 1। अब इसी प्रकार बाद में उसने 3 बल्ला खरीदा। एक बल्ला कितने रुपए का है? एक बल्ला 100 रुपए का है। तो 3 बल्ले कितने रुपए के होंगे बच्चों? 3 बल्ले 3 100 रुपए के होंगे। और एक गेंद कितने रुपए की है? एक गेंद यहां पर आपके 22 रुपए की है। तो यहां पर उसने 5 गेंद खरीदा। जब एक गेंद 22 रुपए की है तो 5 गेंद कितने रुपए की होगी? 5 गेंद यहां पर आपकी 5 22 रुपए की होगी। जब एक गेंद यहां पर आपकी 22 रुपए की है तो 5 गेंद कितने रुपए की होगी? आपकी 5 22 रुपए की होगी। और इनका टोटल योग 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपए। कितने रुपए है? 1750 रुपए है। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब बच्चों इन दोनों समीकरणों को हमको सिंपल प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। उसी प्रतिस्थापन विधि से हल करना जिस प्रतिस्थापन विधि के मैंने पिछले कम से कम 10-12 सवाल करवा चुका हूं। सेम वही मेथड रहेगी, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर हम सिंपल सा करेंगे, या तो आप समीकरण 1 को ले लीजिए या समीकरण 2 को ले लो। तो यहां पर मैं समीकरण 2 को लूंगा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका? समीकरण 2 आपका है 3x धन 5y बराबर 1750। ये यहां पर आपका है 3x धन 5y बराबर 1750। अब यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। तो 3x का हो जाएगा यहां पर आपका 3x बराबर का हो गया बराबर 1750 का हो गया 1750।
बराबर किस तरफ 5 बाय धन का है, पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर के 5 बाय आपका ऋण का हो जाएगा। ये गणित में पक्षांतर का नियम होता है, बराबर किस तरफ जो संख्या धन में होती है उस तरफ जाकर वो संख्या ऋण में हो जाती है। क्लियर है? बराबर किस तरफ जो संख्या धन में होती है बराबर को उस तरफ जाकर के वो संख्या ऋण में हो जाती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, अब बराबर किस तरफ 3 जो है वो x के गुणे में है, 3 इंटू एक्स है मतलब x के गुणे में है, तो पक्षांतर करेंगे तो 3 इसके बटे में चला जाएगा, तो x का हो जाएगा यहाँ पर आपका x बराबर 1750 माइनस 5 बाय का यहाँ पर हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5 बाय, फिर बटे बराबर किस तरफ 3 गुणे में था, पक्षांतर कर देंगे 3 यहाँ पर आपका बटे में आ जाएगा। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिए। अब ये x का मान हमने कहाँ से निकाले, आप मुझे बताइए x का मान हमने कहाँ से निकाले। x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला तो x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला, तो अब x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। हमने मान चलो कि कोई सामान गाड़ी से निकाल लिया तो अब हम उसको घर पे ले जा करके रखेंगे, उसी प्रकार हमने x का मान समीकरण 2 से निकाल लिया। अब x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 में रख देंगे। क्लियर है? समीकरण 1 में यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है 7x धन 6 बाय बराबर 3800। ये लिख देंगे यहाँ पर हम 7x धन 6 बाय बराबर 3800। ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 1 को जैसे के वैसे उतार लिया, 7x धन 6 बाय बराबर 3800, 7x धन 6 बाय बराबर 3800। अब x के मान को हम यहाँ पर रख देंगे, 7 का हो गया 7, x का मान कितना, x का मान आपका है 1750 ऋण 5 बाय बटे 3, 1750 ऋण 5 बाय बटे 3। x का मान ये रख दिया मैंने इतना, कोष्टक बंद। धन का हो गया धन, 6 बाय का हो गया 6 बाय, बराबर का हो गया बराबर, 3800 का हो गया यहाँ पर आपका 3800। इसके बाद इसको आगे हम हल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 7 से नहीं कटेगा, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर देते। 1707 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 7 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई 1750 से करेंगे, 7 शून्य 0, 7 पाना 35 का 5, हासिल का 3, 37 37 49, 49 और 3 49, 50 51 52, 52 का 2, हासिल का 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। इतना है मल्टीप्लाई करने पर। माइनस का हो गया माइनस। अब 7 का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो 7 पाना 35, बाय का हो गया आपका बाय, बटा का हो गया बटा, 3 का हो गया 3, धन का हो गया धन, 6 बाय का हो गया 6 बाय, बराबर का हो गया बराबर, 3800 का हो गया यहाँ पर आपका 3800। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। इतना आप कापी में पहले नोट कर लीजिए, उसके आगे का अब हम हल करेंगे। देखिए इसके बटे में 3 और इसके बटे में 1 है, तो 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे यहाँ पर हम। तो 3 और 1 का लघुत्तम लेने पर यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई इस पद से करेंगे तो ये उतने का उतना ही रहेगा, और 3 का मल्टीप्लाई इस पद से कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो उतने का उतना ही रहेगा। 12 250, ये कितने यहाँ पर आपको 12 250 माइनस 35 बाय। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया उतने का उतने। अब धन का हो गया यहाँ पर आपका धन, 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 6 तिया 18 18 और y का y 18 y बराबर 3800 का बचा यहाँ पर आपको बराबर 3800। अब इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। अब बराबर किस तरफ भी एक भिन्न और बराबर किस तरफ भी यहाँ पर एक भिन्न है, तो तिर्यक गुणा हो जाता है। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा 1 से करेंगे तो उतने का उतना ही आएगा, तो इतने का उतना ही आएगा ना। तो 12250 को जाएगा यहाँ पर आपको 12250। देखिए 18 बाय धन का 35 बाय ऋण का। जब एक संख्या धन वाली होती है एक संख्या ऋण वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है और बड़ी संख्या के सामने के चिन्ह लगाते। तो 15 में से 8 गए 7
और 2 में से 17 y बचेगा। 35 y में से 18 y आएगा, 17 y बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो उतने का उतने जाएगा, बराबर का बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तिर्यक गुणा इसका इससे, इसका इससे, तिर्यक गुणा इसका इससे, इसका इससे, तिर्यक गुणा इसका इससे, इसका इससे। अब गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 8 24, 8 3 24 का 4 हासिल का 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11। क्लियर है। अब 12,250 का यहाँ पर जाएगा आपको 12,250, बराबर किस तरफ 11,400 धन का है, पक्षांतर करेंगे तो 11,400 ऋण का हो जाएगा, बराबर का बराबर। बराबर किस तरफ 17 y ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 17 y आपका धन का हो जाएगा। अब 0 में से 0 गया, 0 बचा, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 12 में से 4 गया, 8 बचा, तो 850 बचा है ना। बराबर का हो गया यहाँ पर आपका बराबर, 17 y का हो गया यहाँ पर आपका 17 y, इसमें से हटाया तो 850 बचा। अब बराबर किस तरफ 17 y गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा है ना। तो 850 का हो गया यहाँ पर आपका 850, बराबर किस तरफ 17 y के गुणे में, पक्षांतर करेंगे 17 यहाँ पर बट्टे में जाएगा, बराबर का बराबर y का हो गया y। अब काट दो, 17 कम 17, 17 पंचे 85 और 17 शून्यम शून्य, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 50, y बराबर आ गया यहाँ पर आपका 50। क्लियर है। y बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका 50 निकल के आ गया। y क्या था बच्चों यहाँ पर, y आपका प्रत्येक गेंद का मूल्य था, तो मतलब एक गेंद कितने रुपए की, आपकी 50 रुपए की है। तो y का मान यहाँ पर हमने कितने रुपए निकाल करके लेके आ गए, 50 रुपए लेकर के आ गए। कितने रुपए, 50 रुपए है ना। अब y का मान तो यहाँ पर हमारा निकल गया, y मतलब गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद कितने रुपए की, हमने माने थे ना शुरुआत में, हमने लिखे थे कि प्रत्येक गेंद, प्रत्येक बल्ला 100 रुपए का और प्रत्येक गेंद 12 रुपए की। तो प्रत्येक गेंद 12 रुपए की, मतलब प्रत्येक गेंद कितने रुपए की, आपकी 50 रुपए की है। कितने रुपए की, 50। अब x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए हम y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल करके आ जाएगा। इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए है ना। अब इसके आगे क्या हल करते हैं ना, इसके आगे मैं यहीं पर हल करवा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या आपका, समीकरण 3 आपका ये है, समीकरण 3 यहाँ पर आपका है x बराबर 1750 माइनस 5y/3, यही आपका समीकरण 3 है। इस समीकरण 3 को मैंने उठा करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर हम y का मान 50 रख देंगे, y का मान कितना रख देंगे, 50 रख देंगे, तो आपका x का मान निकल के जाएगा। x का हो गया x बराबर 1750 का हो गया यहाँ पर आपका 1750 माइनस 5 का 5 गुणा, y का मान कितना था, 50 था, 50 बटे का हो गया बटे, और 3 का हो गया यहाँ पर आपका 3। इसके बाद x का हो गया x बराबर 1750 का हो गया यहाँ पर आपका 1750 माइनस 5 गुणित 5 55 25 और 0 का हो गया 0 बटे में 3 का हो गया यहाँ पर आपका 3। अब घटा देंगे यहाँ पर सिंपल, x का हो गया x बराबर 0 में 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 1 का बचा यहाँ पर आपका 1 बटे का हो गया बटे, और 3 का 3, काट दो उसको, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, x बराबर आ गया 500 रुपये। x बराबर कितना आ गया यहाँ पर बच्चों आपका, x बराबर आ गया यहाँ पर आपका 500 रुपये। x हमने क्या माना था, x हमने माना था प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो आ गया आंसर। यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है ना। x हमने क्या माना था शुरुआत, x हमने माना था प्रत्येक बल्ले का मूल्य, x का मान 500 आया, मतलब प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितने रुपये है, 500 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है। यहाँ पर लिख लेंगे हम अतः प्रत्येक बल्ले, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये है।
और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। प्रत्येक बल्ले मतलब हर एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, एक से बराबर 500 रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य बाय बराबर 50 रुपये है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। ठीक।